समाचार से। आज हम रिट्रीट सेरेमनी के में आए हुए हैं और सेरेमनी का आज दूसरा दिन है। आइए जानते हैं हम अपनी जानी पहचानी साधक डॉक्टर बेला मलिक से हमारी एनलाइटनमेंट रिट्रीट है और वैली आश्रम में, और मेंटर है हमारे डॉक्टर एस रंजन, और जो सोल कोच हैं 5 लाइफ लीडर हैं, और पूरा उनके विषय में आप जान चुके हैं उनके माध्यम से। कल हमारा जो सेशन था उसमें हमारे मेडिटेशन सेशन में स्पेशलाइजिंग एंड एनर्जी हीलिंग थेरेपी के बारे में भी बताया गया, और एक सेशन था हमारा पर्टिकुलर योग निद्रा का। आफ्टर लंच से हमारा 2 to 2:30 2 से 2:30 बजे तक योग निद्रा का सेशन था, जो हमारा आज भी होगा। उस पर विशेष फोकस दिया जा रहा है। एक इसमें मैंने देखा 5:45 पर सन गेजिंग का एक आपकी क्रिया होती है, वो उसके विषय में थोड़ा सा आपको वो बताएं। सन गेजिंग भी है, ये सूर्य त्राटक जिसको हम बोलते हैं। तो आजकल बहुत सारे योग के सभी लोग साधना जो सिखा रहे हैं कर रहे हैं उसमें, और हमारी तो पतंजलि योग सूत्र से इतनी पुरानी जो परंपरा है उसमें सूर्य त्राटक का बहुत विशेष महत्व है। सूर्य की एनर्जी, सूर्य जो है, सूर्य देव हमें प्राण ऊर्जा प्रदान करते हैं, पूरे विश्व को प्राण ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो वो विशेष रूप से सूर्य त्राटक का है। कल सर ने जैसे हमें पहले ब्रीफ भी किया, और हर रिट्रीट में इस पे फोकस करते हैं। डॉक्टर रंजन का विशेष वो है जो हमारी भारतीय ज्ञान सनातन परंपरा है, उन्हीं की विषयों को वो विशेष फोकस करते हैं। आज क्या कुछ नया होगा रिट्रीट हाँ सेरेमनी में? जी, तो सूर्य त्राटक में जो लोगों के अपने अपने अनुभव होते हैं, जो हम अर्ली मॉर्निंग जो सनराइज जैसे ही होता है, जब शांत स्वरूप होता है सूर्यदेव का, उसमें हम लोग आँख को बिना पलक झपकाए, अगर झपक जाए बाई मिस्टेक तो डजेंट मैटर, कोई बात नहीं, लेकिन बिना पलक झपकाए हम सन के साथ अपना आँखों का इंस्ट्रक्शन लेते हैं और प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं कि वाइब्रेशन और अर्ध खुली आँखों से सन की जो रेज होती हैं वो सीधे हमारे हृदय तक आने देते हैं हम। तो वो बहुत इफेक्टिव होती है हीलिंग प्रोसेस के लिए। और प्रत्येक आंग जिसको कहते हैं रोम जो है हमारे सूर्यदेव के प्रकाश की किरणों से, तो त्राटक करने से तो लोगों के चश्मे तक भी कर जाते हैं। एक मैंने आपके उसमें पढ़ा इंटरेस्ट में कि हाउ टू डेवलप कॉजल बॉडी, तो व्हाट इज दिस, क्या है ये चीज़? इसके विषय में थोड़ा सा आपको बताइए। ये कॉजल बॉडी का ये हम लोगों के लिए जैसे 7 शरीर माने गए हैं हमारे ज्ञान परंपरा में, प्राण में कोश वगैरह जो बचे रहते हैं 5 उसमें, और कॉजल बॉडी करके 7 उसमें है। तो ये जो कॉजल बॉडी है इसमें हम लोगों को अपनी जो है जैसे फिजिकल लेवल पे करते हैं, है ना, प्राण में कोश है, अन्न में कोश है, मनोमय कोश जो है हिंदी में बोलें तो वो कॉजल बॉडी पे, उसमें हम अपनी इमोशन भावनाओं को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे मैं अपना ही उदाहरण दूँ तो मुझे भी अभी इस पर थोड़ा वर्क करना है कि मैं जल्दी से, मतलब होता है कोई किसी ने ट्रिगर किया तो हम गुस्सा ना हो जाए। कभी गुस्सा तो मैं नहीं जल्दी से होती है, तो मैंने अपना होमवर्क किया, लेकिन मुझे जैसे धैर्य पेशेंस है, या मैं इमोशनल हो जाती हूँ बात करते हुए, देखते हुए, या गुरुजनों के प्रति श्रद्धा से, तो उस पर जैसे काम करना है। मेरा भी अभिलाषण ये भी है ना। तो ऐसे करके हम अलग अलग जो हमारी 7 बॉडीज हैं उस पर हमको अपनी अंतर की यात्रा, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, इसके ये स्टेप बाय स्टेप हमको जो सीखना होता है, तो हमारे 7 शरीरों पे हम लोग काम करते हैं। तो ये है आज जैसे दूसरा दिन है 20 अप्रैल, ये विशेष सेशन होगा। आज विशेष सेशन में वही मैं पूछने जा रही हूँ कि आज क्या कुछ नया है? मेडिटेशन का होगा, और वो जैसा भी आप डॉक्टर रंजन सर के सुनने में आया कि आज आप अपने मेंटोर का बर्थडे भी सेलिब्रेशन करेंगे। जी, वो हमारा अभी जो बिल्कुल आपने देखा इस समय जो हम यहाँ खड़े हुए हैं उसमें हमारा 9 से 10 जो आफ्टर ब्रेकफास्ट पहला सेशन था, जो वो हमारा ये सोल लेसन्स जो हैं, जो डिफरेंट सोल लेसन्स है। हर व्यक्ति की अपनी सोल जर्नी है, आत्मा की यात्रा। तो जैसे क्या क्या सीखना है, मैंने अभी बताया कि मेरे क्या है पर्पस ऑफ लाइफ, क्या है और अपना, तो आप उस पर्पस ऑफ लाइफ को कैसे जी, प्रोफेशनली हमने जैसे जी लिया है ना, सबका है, जैसे आपका ये पर्पस हो सकता है अभी भी आपको जानना बाकी आपका पर्पस ऑफ लाइफ है ना। ये तो हम ब्रेड एंड बटर के लिए हमारा जो होता है शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल जैसे होते हैं, तो पर्पस ऑफ लाइफ है जिसको करने से हम सेटिस्फैक्शन है हमें, हम क्या आगे बढ़ सकते हैं, हमारी ग्रोथ कैसे हो सकती है, स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे है। तो वो पर्पस ऑफ लाइफ पता लगते ही आप उसी दिशा में आप काम करते हैं अपने। अभी के सेशन में जैसे विशेष बात मैंने अभी निकल के आई है, नोट किया, तो हम अपने 7 से लेकर 15 तक हमारे सोल ग्रुप मेंबर्स होते हैं, जो जन्म से हम लोग एक साथ कहीं ना कहीं ट्रैवल मिलते हैं किसी भी रिलेशन में। ये बात नहीं कि जरूरी वो हमारे परिवार के सदस्य, पति पत्नी, माता पिता, सास ससुर, भाई बहन, मित्र हैं, जैसे आप और मैं, हो सकते हैं हम लोग भी कोई किसी पास्ट लाइफ के होंगे और अभी हम यहाँ ऋषिकेश में मिले हैं। तो ये 7 से लेके 15 आज के सेशन का सेशन चल रहा है।
इसका ये मुख्य इसमें से पॉइंट जो मेरे लिए टेक अवे हुआ कि 7 से 15 हमारे जो सोल ग्रुप मेंबर्स हैं, तो उन्हें हम कहीं ना कहीं ढूंढते हैं। वो कैसे ढूंढ पाएंगे हम, ये आपका प्रश्न हो सकता है। कैसे ढूंढ सकते हैं हम उनको कि जैसे मेरा जो पर्पस ऑफ लाइफ है, मेरा अभी जैसे मैं सोशल वर्क कर रही हूँ, अभी मैं रिटायर हो गई, रिटायरमेंट के बाद में एज ए प्रोफेसर और ये सब करके वो मेरा प्रोफेशनल लाइफ हो गई। और अभी मैं जो समाज को करना चाह रही हूँ वो मेरा पर्पस ऑफ लाइफ। मुझे बहुत पहले से पता था कि मुझे ट्राइबल एरिया के बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, पूरे ग्रामीण समाज के लिए काम करना है। जहाँ तक भले कितनी सरकारी सुविधाएं पहुँच रही हूँ, लेकिन फिर भी जो मैं 4 साल में पिछले ऑब्जर्व कर रही हूँ बहुत कुछ है उनका जो पहुँच नहीं पा रहा है। वो हम क्या कर सकते हैं, जो हमने समाज से लिया है वो हम समाज को लौटाएँ करें। तो ये मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है इस समय, है ना। तो उसके अब वो मुझे मेरे सोल ग्रुप कैसे मेंबर मिलेंगे कि जो मेरे जैसे ही मुझे मिलेंगे। मैं पॉजिटिव अप्रोच हूँ तो मुझे मेरे पॉजिटिव अप्रोच जैसे मिलेंगे, है ना। और जैसे मुझे लगता है कि शायद एक आप भी मेरी मेंबर हो सकती हैं, सोल ग्रुप मेंबर। फिर उसके बाद में मैं जिस गाँवों में जा रही हूँ वहाँ पर है मुझे प्रिंसिपल सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ है पहली बार में बहुत लोगों का रिस्पॉन्स है, अलग अलग एरिया के डिस्ट्रिक्ट में मैं गाँवों में जा रही हूँ, है ना। तो वहाँ से मुझे सपोर्ट मिल रहा है, तो वो है। और उपस्थिति भी है। अभी के सेशन में जो एक और पॉइंट मुझे हिट किया डॉक्टर रंजन सर का, हमारे मेंटर सर का जो सेशन में, कि जो वो है ऐसा नहीं है कि वो हम बात करें, कम्युनिकेशन होगा तभी वो मेरे सोल ग्रुप मुझे सपोर्ट करेंगे मेंबर। वो